Oh, So come again. It is seems to be. Yeah, you can I start. lost. Hmm? I was working on Upstocks, and somehow I was transferred to a WhatsApp group Mm-hmm. through the same some internal people, Mm-hmm. and from there they continued to make me invest in the IPOs. I first got a kidney care IPO, Eurocare IPO with some Mm-hmm. shares, and Mm-hmm. later on that everything was going to these scamsters. So I lost, made around 5 6 RTGS to participate in the IPO. So Oh. the allotment was all fake. And once when I tried to contact Upstocks my balance, they said balance is nil. So I immediately, could understand that things have gone wrong. So I reported to 1930, and I also took help. Few of my colleagues had been DGP in Uttar Pradesh. Mm-hmm. So I come from Lucknow otherwise, Mm-hmm. and Gopal Gupta, they were all my colleagues. He was also Okay, DGP. Gopal Gupta is from 1983 batch, and Yes. yeah, we worked together, and yeah, okay, Okay, okay. And then I worked with Dr. Girish Bihari Saxena also. I was director in his management college. okay. So I had been, my younger brother also was, he retired last year. He was in uh, Karnataka cadre, O- Manoj Kumar. okay, okay. So I thought I must speak to you, being from the police department, because I could see that you'd also been a DGP. I thought I must speak to you, call you, and pay my. Dr. Gautam, I really appreciate your call, and it is a really, I feel it is a not made by you, rather, it is the destiny which is really want us to work together. Absolutely, I could understand. This is a God brought together. Yeah, so basically, lot many cosmic forces are working, जी जी and जी. they are responsible for this kind of phenomena. I understand. Today, I Yes. was talking to one Mr. H.S. Tiwari, and जी he is from Gayatri Parvar, a highly dedicated person from Gayatri Parvar. जी जी जी. So, वी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, उन्होंने रामायण की कोई चौपाई सुनाई जिसका मतलब ये था कि हम सब लोग जो है कठपुतलियां हैं, और जो कुछ भी होता है वो राम की इच्छा से होता है। वो तो है. तो वही वही मैंने काम उसी रचा बात रखा. को थोड़ा सा अलग ढंग से उन्हें समझाया। जी जी जी. हमने कहा जब अपन कठपुतलियां कहते हैं तो छोटे बड़े सभी लोग उसमें आ जाते हैं, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सभी आ जाते हैं, जितने भी प्लेनेट्स हैं ये है वो सब आ जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन यदि हम उसको धरातल की बात करें और स्पेशली उन शक्तियों की बात करें जो कि ओवर द पीरियड उन्होंने एक रिजनेबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए अपना एक मंडल बना लिया है, जी जी जी. अब उन शक्तियों को साथ में आना होगा। अवश्य, बिल्कुल, बहुत आवश्यक हो चुका है अब ये. हाँ, और देखो डॉक्टर नरीन, गौतम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम में से बहुत कम लोगों को ये रियल समझ है कि इस देश के साथ धोखा हुआ है। इट वाज नॉट इंडिपेंडेंस। हम्म. ये कहने को तो बहुत सारे लोग कह देंगे कि हाँ ऐसा है, लेकिन उसको फील करने की शायद क्षमता और चिंतन, एहसास वो कम लोगों में है। बहुत कम, बहुत ही, मतलब सूक्ष्म है ये. हाँ, 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 हाँ। ये संख्या ये संख्या बहुत कम है। और हम लोग जनरली क्या हो रहा है कि रील में यहाँ वहाँ चीज़ों को कहे जा रहे हैं जी जी विदाउट जी हैविंग ए फीलिंग जी. कि हमारा असली रास्ता क्या है। तो यही सबसे बड़ा इशू है ना. अगर हमें अपने असली रास्ते पता लग जाए, मंजिल के बाद पता लग जाए, तो वो भी सही होगी मंजिल, और लक्ष्य भी सही होगा, और फिर फाइनली यू विल रीच टू दैट डेस्टिनेशन. तो ये हाँ, बहुत बड़ा है. लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जी ईश्वर किसी भी चीज़ को कठिन नहीं बनाता है। देखो जैसे शायद रामायण में ही लिखा है
कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जी जी। मतलब कलयुग में आपको बड़ी तपस्याएं नहीं करना होंगी, भगवान के राम का भजन करना ही संभवतः आपको भवसागर को पार करा देगा। पार राइट। कराएगा, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको यदि मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो मुझे लगता है कि केवल अच्छे भारत का संकल्प लेकर इस देश को महापरिवर्तित करके कलयुग से सतयुगी बनाया जा सकता है, केवल अच्छे भारत के संकल्प को। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही बनेगा। और ये ऐसा नहीं है कि समय ज्यादा लगेगा। आपके संकल्प अगर ज्यादा बलवान होंगे तो ये परिवर्तन अवश्य होता। मैं इसको थोड़ा सा अलग हटके फिर से कहूँ क्या? जी जी, बताएं बताएं। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि हमें गीता का उस ब्रह्म वाक्य को ध्यान रखना पड़ेगा जी जी। कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। अभी बिल्कुल। क्या हो रहा है कि हम अपना कर्म नहीं करते हैं और अपना दिमाग फल से पे आश्रित कर देते हैं, और यदि अनुकूल फल नहीं आता है तो हम लोग थोड़ा सा पीड़ित फील करते हैं, थोड़ा सा डिमोरलाइज फील करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी का लॉस फील करते हैं, और लगता है कि शायद हमारे एफर्ट्स वो रंग नहीं ला रहे हैं। वो असल में दो चीज मैं भी ये समझता हूँ। एक तो सब्र, टॉलरेंस, हम्म। और दूसरा आप कंटेंट। मैंने अपने डीपी में भी यही रखा हुआ हम्म। है। टू बी कंटेंट इज द जेनेसिस ऑफ ऑल हैप्पीनेस। तो आदमी में संतोष जब नहीं होगा तो असंतोष तो होना अनिवार्य हो जाता है। आप वो एक स्थिति की बात कर रहे हैं जी जी और जी। हम एक समाधान की बात कर रहे हैं, हम लोग दोनों एक ही बात कर रहे हैं। बस हाँ, बस थोड़ा उनके सा पर्सपेक्टिव में फर्क है। बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल। वी आर टॉकिंग जस्ट वन एंड द सेम थिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अपने इस अपने पर्सपेक्टिव हैं और अपने अपने तरीके से लक्ष्य हमारा वही है। लक्ष्य हमारा अच्छा भारत है। हाँ, सुंदर और स्वस्थ और सुरक्षित भारत और सशक्त भारत। क्या आपको मालूम है, एक ऐसे अद्भुत भारत को के मॉडल्स मैं बना चुका हूँ अच्छा। जिसमें भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा लिए हम इस देश को बदल सकते हैं, बिना जी जी भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिए। नंबर एक। जी जी। नंबर दो जो है, उल्टा भारत सरकार को हमारे ही तीन मॉडल से आज जो वो विभिन्न तरीके से आपाधापी करके लोगों को कष्ट पहुंचा के जो धन इकट्ठा कर पा रहे हैं, हम्म। उसका 20 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास पहुंचेगा। आपको पहुंचाता ताज्जुब है नहीं हो बिल्कुल। रहा है जब मैं ये इस तरीके की बात कह रहा हूं तो? नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है और ये संभव है, बिल्कुल संभव है। ओके। मैं किसी अगले अवसर पे विस्तार से इस बात पे भी आपसे चर्चा करूंगा, आप क्योंकि किसी के शहर में हैं इस समय? मैं भोपाल में हूँ। अच्छा, भोपाल में है। ओके ओके ओके। व्हाट अबाउट यू? मैं गाजियाबाद में हूँ। अच्छा। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, IMT गाजियाबाद। हम्म। तो वहीं वहीं प्रोफेसर रहा 12 साल, फिर MNIT जयपुर में रहा 6 साल। ओके। तो अब तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन पढ़ाता हूँ मैं विदेशों में, वर्चुअल उस पर ताइवान क्या पढ़ा रहा आप हूँ। हमारी एक मदद कर सकते हैं? जी बताएं, जी बताएं। जैसा मैं बताऊं, बस वो संदेश निष्काम भाव से आप बिना परिणामों की चिंता करते हुए क्या उसे जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे? अवश्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, मैं तो सनातन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, शंकराचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपके साथ मैं ऑलरेडी जुड़ चुका हूँ, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। आप जो आदेश करेंगे, जैसा आप ठीक समझेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो क्या मैं अभी आपको 1 2 3 करके थोड़ा सा, चूंकि आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ वैसे, जी। शिक्षा से मैं एक इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल से किया है, अच्छा, और फिर बहुत मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली से किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। और फिर मैं वैल्यू इंजीनियरिंग में PhD भी कर रहा था, तभी IPS में सिलेक्शन हो गया तो वहाँ ज्वाइन कर लिया। जी और जी जी।
बहुत समय तक तो पुलिस की डंडा छाप नौकरी करता रहा। ये करीबन 2005 में मैंने रियलाइज़ किया कि बड़ा जी समय निकल गया है, मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। जी जी जी। आपको ताज्जुब होगा, मैंने 13 डिग्रियां कर ली हैं। बहुत, अरे उत्तम, अति हाँ, उत्तम। मतलब एमबीए मैं 3 डिसिप्लिन से हूँ। जी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिनांस एंड मार्केटिंग। अच्छा अच्छा। एलएलबी भी हूँ। बहुत अच्छा। गवर्नमेंट ने मुझे एक डुअल डिग्री करने का कोर्स भेजा था, जो कि इट वाज ए इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी अच्छा। ऑफ न्यू हेवंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एल। इनका जी एक जी जी। इंटीग्रेटेड कैप्सूल था, तो उसमें ना इट वाज ए फुल डिग्री कोर्स। अच्छा अच्छा। उसका नाम था एमए इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट ओके। वाज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी, मतलब इट जी। वाज ए ऑन ड्यूटी कोर्स। हाँ, मैं समझ गया, ऐसे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इट वाज ऑन ड्यूटी कोर्स। बहुत सारे कोर्सेज जो है ना, ये आईआईएम में और इस वगैरह में चल रहे हैं, अहमदाबाद यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह चल जी रहे हैं। जी 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 जी। तो उसमें यू आर इन, ठीक है। अ, उस समय जो जितनी भी वो हैं, वो आपकी वो हैं, वो सभी सुविधाएं रहती हैं। मतलब सो मच सो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई जी। वाज द डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी। ऑन ओके। प्रमोशन आई ज्वाइंड आईजी सीआरपीएफ, राइट? अच्छा अच्छा। और आई जस्ट ज्वाइन एंड प्रोसीडेड फॉर दिस कोर्स। वेरी गुड। Government of India has sanctioned me new phone because I was not working on any post, and I went on this on duty course. So as हम्म। a entitlement, government has sanctioned a new phone till my on the duty course. बहुत अच्छा। मतलब उत्तम। इस tenure was मतलब only for the meant for when I am on the on duty course. Okay. Actually, जब I am not engineer. I am not engineer. हाँ हाँ I am a pure management expert. I work on logistics, and I am an aviator also. I am a pilot also. I flew with the Shashank Shekhar Singh number of times, bringing VVIPs from Delhi to Lucknow, Lucknow to Mumbai, But I did not pursue anything in aviation. Though I work with the aviation industry, my dissertations are, I have 2 PhDs and a postdoc Oh, from great, Wisconsin, great, great, University. great. So Uh, I feel it is a privilege talking to Dr. Nareen Gaudam. they name my privilege as well because I'm so fond of people who represent the police forces. They are the monitors and controllers of the country. मेरी भावना थोड़ी सी हटकर है। जी जी मुझे जी। क्या लगता है कि वीआईपीएस ऑफिसर, क्या हम लोग खुद समझ पाए क्या कि हम उन्हीं गुलामों के नियमों को ढो रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, ओ, शोषित करने के लिए बनाए थे। और ऐसी जटिल प्रक्रिया बनाई थी और ऐसी पेचीदगी प्रक्रिया बनाई गई थी जिससे कदम कदम पर हीन भावना पैदा हो और जी जी न्याय से वंचित रखते हुए आपको बर्बाद करने के दृश्य से जो न्याय व्यवस्था बनाई गई थी, वो जी जी। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो आप जुडिशरी के लिए खिलाफ इतना लिखता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ मुकदमे, मैंने हो जाने दो मुकदमे, लेकिन जो सच है जो सत्य है वो मैं लिखूंगा। मैं कॉलेजियम के खिलाफ हूँ। कॉलेजियम प्रधानमंत्री जी को भी लिखता रहता हूँ, प्रसाद जी को भी लिखता रहता हूँ। किसी को लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना मैं तो लिखने का केवल तात्पर्य ये है, हाँ। एक तो संदेश देना कि जो चीज आप कर रहे हो वो आप भी नो, और मन अच्छा, में जो कुंठा है ना। एक काम करते हैं, अपने वार्तालाप को थोड़ा सा अपन मॉड्यूलेट ठीक है करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक ठीक है मिनट ठीक है। पहले अपन ये बात करेंगे कि हमें करना क्या है। नहीं तो क्या होता है कि लंबी बात में हम फाइनली सोचते हैं कि चलो ये बात बाद में करेंगे, तो मुझे नहीं, लगता एक है। तो एक पहला तो ये है कि एक मैं आपके साथ आपके मूवमेंट में जुड़ गया हूँ, ग्रेट। एंटी करप्शन। जी। तो मैं ये उसके ये साथ जुड़ा ये हूँ। ये एंटी करप्शन 2017 में था, एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन।
जी जब जी मैंने सिटिंग डीजी एक पूरा कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। जी। हमने उसमें लिखा कि हम टेक्नोलॉजी के उस पड़ाव पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कि हम उसका उपयोग करते हुए 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम एवं करप्शन मुक्त भारत जमीन पर उतारने की स्थिति में आ गए हैं। जी 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 राइट, जी। ये मेरा कंटेंट था। और फिर वो अच्छा, पूरा कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया। मुझे आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आपकी जो संस्था है, उसके ऑब्जेक्टिव भी शेयर करिएगा। मैं तो आपको ऐसे दस्तावेज शेयर करूंगा कि आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। पहले इस बात को ख़त्म करके फिर अपन नंबर 2 पे बात करेंगे, आपसे हम क्या चाह रहे हैं। फिर नंबर जी जी 3 पे अपन और भी ढेर सारी बातें करेंगे। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल आगे चल बिल्कुल। के हम लोग जो है एक ऐप जो है, इंडियन ऐप आ गया है, जी। जिसको मैं काफ़ी पसंद कर रहा हूँ। इसका नाम है अराटाई एक्ट, अराटाई ऐप। हाँ, मालूम है, मैं उसमें हूँ। मैं ऑलरेडी उसमें जा चुका हूँ। ओके। मैं उसका मेंबर हूँ। तो उसमें हमने चैनल भी चला रहा हूँ, आप भी उससे जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये टेलीग्राम से भी बेटर है, और ये व्हाट्सएप से तो बहुत 100 गुना बेटर है। नहीं, देखिए, जो भारतीय है, भारतीयता में विश्वास करता है, उसके लिए तो ये है सर्वोपरि। बहुत सुंदर व्हाट्सएप बात छोड़ है। के आना है तो हमें इसी में आना है। तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं तो अब। 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ, और जी फिर जो है ना ये बात आगे क्या बढ़ी, फिर अपन हम आपसे अपेक्षा क्या करते हैं, सो दैट यू विल नो द बैकग्राउंड, है ना। जी 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 तो 2017 में ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार से जो है ना ये बीपीआरएनडी में आया। बीपीआरएनडी में एक नेशनल पुलिस मिशन का एक ऑफिस है, जी जो बेसिकली यदि आपको याद होगा ये चालू हुआ था 2010 में, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुआ करता था। अच्छा इट अच्छा। वाज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जी जी। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर इसे पीएमओ से विदाई देकर होम, और होम के बाद ये बीपीआरएनडी में आ गया है। ओके। तो बीपीआरएनडी अब इसे रिसोर्स बेस प्रोवाइड करती है ये। मतलब अच्छा अच्छा। इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जी सर्विंग एंड रिटायर्ड बोथ। जी और इसको सपोर्टिव प्लेटफॉर्म जो है वो बीपीआरएनडी देता है। तो जी, समझा। बीपीआरएनडी इज मोर ऑफ ए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, राइट। समझ गया समझ तो गया। 2017 में जब ये प्रस्ताव भेजा गया, तो जैसे प्रक्रिया है नेशनल पुलिस मिशन की, वो जी आपके कॉन्सेप्ट को पूरे देश में शेयर करते हैं। तो जी पूरे देश की पुलिस से इसे शेयर किया गया, जी और इसे 2 साल तक परीक्षण किया गया। 2019 में जो एक उसका फाइनल स्टेज होता है, जिसको जी पीयर ग्रुप रिव्यू कहते हैं, जी जी तो इसका पीयर ग्रुप रिव्यू 2019 में हुआ। और इसके बाद इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत जो है के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जी। और बहुत अच्छा। 2019 से मैं ही इसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ, फिर था। इवन आफ्टर द सुपर एनुएशन। जी जी 30 सितंबर 2020 को एक मैंने कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा कि इतना अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त जो है भारत हवा में पैदा नहीं हो सकता है। बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए एक कानूनी ड्राफ्ट ज़रूरी है। और उस कानूनी ड्राफ्ट का नाम हमने इतना टेक्निकली लिखा, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी से हैं, तो मुझे मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे जो है ना प्रस्तावों को हवा में उड़ाती है, जी जी जी। राइट। तो उस चीज़ की जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसको संविधान से जोड़ के भेजा। अच्छा। मैंने उसको भेजा ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट अथॉरिटी फॉर जी क्राइम फ्री भारत, राइट, फॉर जी। इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम हाँ। अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1। मतलब मैंने उसमें बाकायदा उसके नाम में ही वो हाँ। अथॉरिटी लिखी जो संविधान ने दी है, जी जी। राइट। क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि हम ये सब नहीं लिखेंगे तो हमारे साथी ब्यूरोक्रेट की ये तो जो है पुलिस की हवा में उड़ जाएगा सब। हवा में उसको उड़ा देंगे। इसलिए मैंने वो अथॉरिटी लिखी कि नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी 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 तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप इसको
रिफाइन करिए, रिफाइन करने में वो करिए। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा इसकी वेटिंग कराइए, ही हैज़ नॉट यूज वर्ड रिफाइन, ही सेड कि इसकी वेटिंग करा दीजिए, आपने अच्छा कानून भेजा है। लेकिन मैंने कहा मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं भटक के जो है उसके बैटिंग कराऊं, इससे बेटर है कि आप वहाँ पे एक बॉडी बना दीजिए, मैं उसका चीफ कोऑर्डिनेटिंग बन जाऊंगा और मैं पूरी चीज़ की मदद कर दूंगा, लेकिन लेट इट बी अंडर अम्ब्रेला ऑफ द नेशनल पुलिस मिशन और BPRND। जी, राइट। वो रिफाइनमेंट और बैटिंग कभी अभी तक नहीं हो पाई है, ये कानून ऐसे ओह, ही पड़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना। जी, जी। मीनवाइल जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कानून बनाए। वो हम्म, उन्होंने उनमें वो प्रिंसिपल्स नहीं डाले, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो नए 3 कानून बने हैं, इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। इस बात को हम्म। आप मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, इट तो इज़ जो है देखा। ना, आप ये देखो तो उसमें कहते हैं पुराना कानून सेक्शन ये है, नया सेक्शन ये है। तो कई बार मुझे बिल्कुल है। लगता है कि क्या हम भारतीय इतने मंदबुद्धि बेकार हैं कि हम अपने लिए 3 अच्छे कानून नहीं लिख सकते हैं क्या। व्हाट्स सो हम्म, ग्रेट अबाउट इट। हम्म, मेरा ये बहुत ज़ोर से मानना है कि देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। हम्म। बात आप समझ नहीं, रहे हैं। सही, आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल हाँ। सही। तो फिर मैंने एक NGO बनाया, जी, जो कि फरवरी 2021 में बनाया। जी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और उसका जी, नाम सेम जैसा ही है। उसका नाम जी। मैंने रखा पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। तो नेशनल तो हो नहीं सकता है वो, हाँ, 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 राइट। हाँ, तो हाँ। क्राइम फ्री भारत मिशन उसका नाम रखा। और जी, इसके लिए तब तक इन्होंने सोसाइटी के रूल्स में परिवर्तन कर दिया, तो भारत भारत जो है अब सोसाइटी के नाम में नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता। जी, तो जी। हमने जो है ना फिर उसका नाम रखा श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था। अच्छा। उसका नाम क्या रखा, श्रेष्ठ तेज भरा। आत्मनिर्भर तेज भरा। हाँ। अपराध मुक्तिकरण मुक्त। संस्था। हाँ। और आपको ताज्जुब होगा कि अभी हमने नवंबर 2024 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, उसका जी। नाम भी यहीं से लिया है। उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या चक्कर है, आप एक मिशन चला रहे हैं और एक पार्टी बनाई है। तो मुझे समझ में ये बात आई कि इस देश में कोई भी बदलाव है तो वो प्रक्रिया के अंदर घुस के किया जा सकता है। ये तो है। यही आंदोलन संभव है। से इस देश में कोई भी बदलाव संभव नहीं है, और वो बदलाव होगा तो नकारात्मक होगा, हिंसात्मक होगा, जिसका लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन वो बदलाव आम आदमियों के हित में नहीं होगा। नहीं होगा, सही कह रहे तो इसलिए मैंने एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाई जो कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ। हैं। जी, जी, जी। मतलब इस पार्टी को मैंने ही बनाया है, मैं ही हाँ, राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष हूँ। और हाँ, हाँ, इस हाँ। डिटर्मिनेशन के साथ बनाया है कि ये पार्टी कोई निर्णय नहीं लेगी और कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। हम्म, ये केवल एक अपेंडेज है टू क्राइम फ्री भारत मिशन। हाँ, 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 हाँ। और क्राइम फ्री भारत मिशन में जो अच्छे भारत के संकल्प को लेकर ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे, और उसमें 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं, जी, राइट। तो जो ये 6 मेरिट लिस्ट हैं, एक गांव की मेरिट लिस्ट है। जो गांव की मेरिट लिस्ट में आएगा वो अपने आप सरपंच बन जाएगा, और जी, हम जी, उसको टिकट देंगे। तो हम उसको 2 चीज़ देंगे। जी। एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे, तो उसे गांव का चंद्रगुप्त कहेंगे। और हाँ, एक हाँ। जो है साथ में उसे सरपंच का टिकट पहुंचा देंगे। जी, जी। और हमने ऐसी व्यवस्था की है कि ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके हार जाएंगे, और हमारा चंद्रगुप्त किसी के दरवाजे पे जाके वोट नहीं मांगेगा, फिर भी सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे। इतनी पावरफुल व्यवस्था है। हाँ, हाँ। लेकिन समझा मैं। उसके पहले वही करना है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। और जी, फिर जी। यही जो है ऐप जो है एक दूसरी लिस्ट बना रहा है जो मोहल्ले की है। मतलब मोहल्ला तो अपन नाम के लिए कह रहे हैं, इट इज़ हाँ, बेसिकली पार्षद क्षेत्र। तो जो समझ गया। पार्षद क्षेत्र में नंबर 1 आएगा उसे पार्षद क्षेत्र के चंद्रगुप्त का, और जो है पार्षद का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। हम्म, इसमें आपको किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी नहीं करना है, उसके कार्यालय नहीं आना है, उसकी दरी नहीं बिछाना है, उसकी नारेबाजी नहीं करना है, कुछ नहीं हम्म, करना है। बस हम्म, केवल अपने लोगों को जोड़ना है। और इस हम्म, श्रम से ही आपको
मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करना है, और उसके स्थापित करते ही आपको जो है पार्षद के चंद्रगुप्त का, मतलब पार्षद क्षेत्र के समझ गया चंद्रगुप्त मैं। का और पार्षद का टिकट पहुंच जाएगा। फिर ये तीसरी जी मेरिट लिस्ट बना रही है शहर की। तो जी। शहर मतलब मेयर क्षेत्र, राइट। ठीक है तो ठीक है। मेयर क्षेत्र में जो नंबर 1 आएगा उसको मेयर क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट उसके घर पहुंच जाएगा। जी जी। फिर जो है जिले की मेरिट लिस्ट बन रही है, तो जिले की मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 आएगा वो जिला पंचायत के अध्यक्ष का, उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट उसके घर पहुंचेगा। जी समझ गए ना। जी जी। तो वैसे तो जिला पंचायत अध्यक्ष बॉडी चुनती है, लेकिन हाँ हमारे लोग ही उन सब बॉडियों में रहने वाले हैं, तो जिसको हम टिकट देंगे कि साहब ये इसको बनाना है, उसी को ही टिकट बोर्ड जाना है। समझ गया। समझ गए ना। जी जी बिल्कुल। इसके बाद फिर प्रांत स्तर की मेरिट लिस्ट बन रही है। तो इसकी संख्या अलग अलग है, 70 से 402 के बीच में है। तो दिल्ली में 70 सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश में 402 सबसे अधिक हैं। तो जो 70 से 402 में आएगा वो विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहलाएगा, और उसे जो है विधायक क्षेत्र के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट उसके घर पहुंचेगा। जी जी और जी। इसमें जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट में आने पर नंबर 1 आएगा तो प्रांत का मुख्यमंत्री बन जाएगा। 2 और 3 पे आने पर उप मुख्यमंत्री, 15 से जी 45 के बीच आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और 70 हाँ से 402 के बीच में आने पर विधायक बनना तय है। जी और ये जी। जो छठवीं लिस्ट बना रहा है वो देश की है। समझ तो गया। जो देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आएगा जी वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जी जी और जी। दूसरे और तीसरे पे आने पर उप प्रधानमंत्री, 4 से 82 के बीच में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री, हाँ। और 543 में आने पर जो है सांसद का उसे चंद्रगुप्त का, सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त का टिकट और सांसद का टिकट और जीतना सुनिश्चित है। तो ये ऐसी व्यवस्था की है उसमें। जी जी समझा मैं। अच्छा, इसमें मॉडल में ये भी व्यवस्था है कि कोई भी शपथ ले ले, गड़बड़ी कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पॉइंट को आप नोट कर लें, इस को हाँ। बात में मैं आपको समझाऊंगा। जी जी मतलब जी यदि हम ये माने कि डॉक्टर नारायण गौतम यदि देश में नंबर 1 आकर देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं, तो भी ऐसे शपथकृत प्रधानमंत्री गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। जी जी। और उसके लिए एक बहुत छोटा सा सिस्टम का, इसलिए सिस्टम के अंदर होने का बड़ा फायदा होता है। यू अंडरस्टैंड कि सिस्टम की इंट्रिकेसीज कहाँ हैं, हाँ आपको वहाँ हिट करना है। क्योंकि ये बात आप ही जानते हैं, जैसे विभीषण को मालूम था कि रावण की नाभि में अमृत है, तो नाभि में यदि बाण मारा जाएगा अमृत सूख जाएगा तो रावण मर जाएगा, राइट। हाँ। जी तो जी ऐसे ही बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्त को मालूम है कि इन रावणों की नाभियाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ अमृत बैठा हुआ है। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो सिस्टम के अंदर ही पता लगता है। वो तो सिस्टम के अंदर ही पता लगता है। तो वो एडवांटेज है जो बाकी नेताओं को या बाकी लोगों को नहीं है। जी जी ठीक है जी ना। तो हमने उसमें उस एडवांटेज को आइडेंटिफाई किया। जी वो जी मैंने आइडेंटिफाई किया कि इन सब के पार्लियामेंट और विधानसभा के चलाने के लिए एक बिजनेस रूल्स बने हुए हैं। जी। यदि आपने कभी इनकी विधानसभा की और पार्लियामेंट की बहस सुनी होगी तो वो कहते हैं रूल नंबर फलाने के क्रमांक से के तहत चर्चा हो रही है। हाँ मैंने सुनी है, कहते हैं ना वो देखी भी नियम है। क्रमांक फलाने के तहत चर्चा है, नियम में ये हाँ प्रावधान है। हाँ मैंने हम देखा भी उस है। नियम को ही पकड़ रहे हैं। हम हाँ संविधान को हाँ नहीं पकड़ रहे हैं, उस नियम को पकड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ उसमें ये व्यवस्था कर दे रहे हैं कि ना तो कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री कोई भी चीज़ विधानसभा में या पार्लियामेंट में विचारण के लिए नहीं ला पाएंगे जब तक कि वो 5 चरणों की प्रक्रिया से ना गुजरे। हाँ। ठीक है। राइट। अब छोटे में मैं वो प्रक्रिया आपको समझाता हूँ।